हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल नेट क्रैकेट। और फ्रेंड्स, जैसा सभी को पता है कि आज यहाँ पे हम पीएचडी एडमिशन्स के सबसे पहले नोटिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो आज मैं ये नया वीडियो आप सभी के लिए सबसे पहले लेके आई हूँ पीएचडी एडमिशन ऑटम सेमेस्टर 2021 के लिए। तो यहाँ पे कंप्लीट मैं वेबसाइट्स के थ्रू में डिस्कस करती हूँ और वैलिडेट इन्फॉर्मेशन है, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी जाती। इस चैनल पे सबसे पहले आपको पीएचडी एडमिशन की नोटिफिकेशन मिलती है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे डेली रेगुलर एडमिशन अपडेट्स मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पीएचडी एडमिशन जो कि नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं ट्रिपल आईटी से। यस फ्रेंड, ट्रिपल आईटी से यहाँ पे पीएचडी एडमिशन जो है वो आउट हो चुके हैं। यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन मैं करूंगी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बारे में यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ये जो वैकेंसीज आउट हुई है पीएचडी एडमिशन्स की वो हुई है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नया रायपुर से, और ये सिचुएटेड है छत्तीसगढ़ में। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं या फिर कहीं ट्रिपल आईटी में देख रहे हैं एडमिशन्स तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे एडमिशन ब्राउजर है और इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। बिना स्किप किए हुए कंप्लीट वीडियो देखना ताकि कंप्लीट प्रोसीजर आपको अच्छे से समझ पे आ पाए। अगर आप स्किप करके वीडियो देखेंगे तो फिर आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है, फिर आप मेरे को मेल करते हो। तो उससे बचने के लिए फिर आप जो है पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एडमिशन्स जो है वो एमएससी रिसर्च के लिए भी ओपन हो चुके हैं, सॉरी एमएस है, और उसके बाद पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए भी नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं। तो अगर कोई भी आपके नॉलेजेबल में बंदा है जो एमएस करना चाहता है तो उसको भी आप ये इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि एडमिशन जो है वो पीएचडी के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। किन किन डिसिप्लिन के लिए ये नोटिफिकेशन आउट हुए तो देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने साफ क्लियरली मेंशन कर दिया है। सबसे पहले है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन है, दैट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद फिजिक्स के जो एक्सपीरियंस पीएचडी एडमिशन लेना चाहते हैं, मैथमेटिक्स या ह्यूमैनिटीज है एंड मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे पीएचडी इन डिसिप्लिन के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं। उसके बाद एमएस के लिए, एमएस में भी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज जो है वो आउट हो चुकी है। उसके बाद देखिए दो तरीके की होती है, एक होता है फुल टाइम पीएचडी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको फेलोशिप भी दी जाती है। कई कई जगह बिना यूजीसी नेट और गेट के भी फेलोशिप मिलती है। तो मेरी कोशिश बस यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए शेयर करूँ जिनका किसी भी रीज़न की वजह से गेट या नेट नहीं है क्वालिफाइड, और वो पीएचडी एडमिशन्स के लिए फिर वो इधर उधर सर्च आउट करते हैं। तो फिर अगर आप देख रहे हो तो ये आपके लिए प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट हो सकता है पीएचडी एडमिशन्स के रिगार्डिंग। चलिए बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पीएचडी ट्रिपल आईटी रायपुर से करनी है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप भी मिलेगी। और उसके साथ साथ में देख लीजिए इस कैटेगरी किस कैटेगरी में मिलेगी, अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं, ईसीई इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हैं, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से। तो इन डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे उन्होंने पहले ही क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप मिलेगी। अगर आप इंडिविजुअल फेलोशिप लेना चाहते हैं तो जैसे कि पता ही है कि CSIR, UGC, DAE, NBHM, DST, DBT, ICAR, ICMR या फिर ICPR, इन एग्जाम्स को अगर आपने क्वालिफाइड कर रखा है तो आप भी एलिजिबल हैं और आपको एडिशनल इंडिविजुअल फेलोशिप भी मिलेगी। उसके साथ साथ में थर्ड कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्पॉन्सर कैटेगरी भी है। तो जिन कैंडिडेट्स ने कहीं पे जॉब कर रहे हैं और वो पीएचडी करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे स्पॉन्सर करा सकते हैं उस इंस्टीट्यूट से। तो स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन देखिए आपके सारे जो खर्चे होंगे वो बियर करेगा, इवन योर इंस्टीट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस और एनी अदर एक्सपेंसेस। तो आप फुल टाइम जो पीएचडी प्रोग्राम्स यहाँ पे करेंगे, मतलब पूरा जो ड्यूरेशन रहेगा पीएचडी में वहाँ को आपको स्पॉन्सरशिप किया जाएगा। इसके लिए इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि कोई भी अगर स्पॉन्सर कैटेगरी में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट ट्रिपल आईटी नया रायपुर से नहीं मिलेगा। जो फोर्थ कैटेगरी है उसकी अगर हम बात करें तो जो प्रोजेक्ट स्टाफ्स हैं उनके लिए यहाँ पे पीएचडी एडमिशन्स जो है नोटिफिकेशन आउट कर दिए गए हैं।
तो जो ड्यूरेशन रहेगी इस प्रोजेक्ट की, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व है तो आप पीएचडी 100% यहाँ से एनरोल करा सकते हो अंडर दिस कैटेगरी। उसके साथ साथ में अगर आप अलग से सेल्फ फाइनेंस कराना चाहते हैं स्टडीज में अपनी कंप्लीशन डिग्री के लिए, तो वो भी आप करा सकते हैं। डेप्यूटेशन पे पीएचडी करने के लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शन है, यस। अगर आप पीएचडी डेप्यूटेशन पे करना चाहते हैं, डेप्यूटेशन का मतलब है कि अगर आप किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, सपोज अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या कहीं अकेडमिक इंस्टीट्यूशन में आपने वर्क कर रहे हो एज अ रेगुलर, तो आप पीएचडी करने के लिए अप्लाई हो, बट आपको वहाँ से ट्रिपल आईटी से कोई भी खर्चा नहीं मिलेगा, आपको खुद से बियर करना होगा। तो ये हो गई सारी पीएचडी एडमिशन्स के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन। उसके बाद एमएस भी रिसर्च में है, तो यहाँ भी एडमिशन कैटेगरी है, जितने भी रिसर्च स्टाफ्स हैं वो भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं ज़्यादा डीप पे नहीं जाती हूँ, क्योंकि जो आप देखना चाहो तो यहाँ से फुल पढ़ सकते हो। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम बात कर लें, एलिजिबिलिटी देखिए मास्टर डिग्री है, साथ साथ में आपके पास बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री दोनों डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन के साथ में। पीएचडी इंजीनियरिंग के लिए आपके पास गेट, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, ये जो है इंस्टीट्यूट स्कॉलर कैटेगरी के अंडर में आपके एग्जाम्स क्लियर होने चाहिए। अगर आप विदाउट नेट गेट स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो वो इंस्टीट्यूट फेलोशिप आपको मिल सकती है। उसके लिए भी कोई 100% गारंटी नहीं कि वो आपको देंगे ही देंगे, वो उस समय पे डिपेंड करता है कि उस टाइम पे क्या अवेलेबिलिटी होगी। तो आप अप्लाई तो कर सकते हैं, जो नॉन गेट कैंडिडेट्स हैं जो नेट नहीं क्वालिफाइड है तो वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है इंडिविजुअल फेलोशिप्स के अंडर में, तो सीएसआईआर यूजीसी, तो ये आपको मिलेगी इंडिविजुअल फेलोशिप अलग अलग कैटेगरी में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्पॉन्सर कैटेगरी में, तो आपको रेगुलर एम्प्लॉय अपना दिखाना पड़ेगा, स्पॉन्सरशिप दिखाना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 इयर्स आपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस उस इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, ये इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया। उसके बाद अगर डेप्यूटेशन कैटेगरी में आप पीएचडी एनरोल कराना चाहते हो, वही सेम कैटेगरी है कि आपको 2 इयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए उसी रिस्पेक्टिव फील्ड में। उसके बाद एमएस प्रोग्राम की भी यहाँ इन्होंने दे रखी है, बीई होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए, 6.5 CGPA होना चाहिए, और इसके अलावा अगर मास्टर ऑफ साइंस या इक्विवेलेंट डिग्री भी आपके पास है तब भी आप एलिजिबल हैं यहाँ से एमएस करने के लिए। रिलैक्सेशन जैसा कि दिया जाता है SC ST और BW कैंडिडेट्स को, तो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो आपकी एज जो है 35 के बिलो होनी चाहिए, उसके अबव वाले यहाँ कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। देन ड्यूरेशन एंड रेजिडेंसी, ये है आपको जैसे नॉर्मली होता है कि आप अगर कोई सेमेस्टर ड्रॉप करना चाहते हो ड्यू टू सम सिचुएशन मैटरनिटी लीव, तो आपकी जो है 36 मंथ्स होने चाहिए यहाँ पे मिनिमम ड्यूरेशन जो है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 3 साल आपको लगेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि अगर आपको मैक्सिमम पीरियड है तो 7 इयर्स हो जाएगा आपका, 7 इयर्स से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप आपको मैक्सिमम 5 इयर्स तक मिलेगी जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराते हो पीएचडी में, ये इंपॉर्टेंट है। देन इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक जो है 9 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं, क्लोजिंग 30 अप्रैल है। सो कुल मिला के 4 डेज बचे हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट ये 14 मई को बता देंगे। रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू जो भी होगा वो 14 जून तक हो जाएगा। देन अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट 21 जून तक है। तो यहाँ पे इन्होंने रिसर्च एरियाज भी दे दी हैं, सभी की रिसर्च एरियाज है, तो ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी, तो वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैंने ब्रांचेस तो बता दी हैं ऊपर कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस पे अगर बात कर लेते हैं, तो फिर जैसा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा और आपको ऑनलाइन यहाँ पे फीस पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये जो है ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, तो ये आपको बाय मेल बाद में बता दिया जाएगा, तो उसके लिए आप मत वरीड होना। उसके बाद इन्होंने अपनी फीस भी दे दी है यहाँ पे पीएचडी के लिए, एमएस की भी फीस दे दी है। देन सेम ही है आई थिंक इन्होंने दे दी है, कॉशन मनी और ये सब है मिला के आपको 12,000 रुपये वन टाइम फीस पेमेंट आपको 7,450 रुपये करना है। देन सेमेस्टर फीस आपकी है टोटल 30,350 रुपये एंड टोटल है 76,145 इज द टोटल फीस और इंक्लूडिंग हॉस्टल चार्जेस और ये सब। तो आप यहाँ से देख सकते हो, पीडीएफ में शेयर कर दूंगी। ओके, और ये हो गया आपका स्पॉन्सरिंग कैटेगरी के 2 ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स हैं, तो इसी में अटैच्ड है। तो
आप इस पे जाओगे कैसे, तो ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको जो है टाइप में वेबसाइट का नाम, वेबसाइट मैंने बताई दी है, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे जाके जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पीएचडी ऑन सेमेस्टर ये दे दिया इन्होंने, तो यहाँ पे आप जाके अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फिर देखिए यहाँ पे इन्होंने दे दिया है, फिर इन्फॉर्मेशन ब्राउचर और स्पॉन्सर लेटर, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिल जाएगी। ओके, सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना ताकि नीडेड पर्सन तक ये वीडियो पहुंच सके एट अ टाइमली। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वॉचिंग लिसनिंग मी माय वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।